हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का और भी 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और वो और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने पिछले लेक्चर में जो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताई हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज का भी क्वेश्चन बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अगर कोई इक्वेशन हमको प्राप्त करना है और उसका रूट्स दिया हुआ है तो किस तरह से प्राप्त करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द इक्वेशन 3x³ - 4x² + x + 88 = 0 और इस इक्वेशन का 1 रूट विंग 2 प्लस रूट अंडर -7 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स हमेशा उसका हाईएस्ट पावर, जितना उसका पावर होगा उतना उसका रूट होगा। तो यहाँ पे हमारा x³ है तो पावर है 3 और रूट हम लोगों के पास 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल और इमेजिनरी पार्ट का कंजुगेट पेयर एक, जैसे अगर 2 प्लस i√7 है तो एक इसका कंजुगेट पेयर एक 2 - i√7 होगा। ये पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम में देखे हुए थे। तो इसी पे ये बनेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। और इक्वेशन दिया हुआ है 6 × x⁴ - 13x³ - 35x² - x + 3 = 0। तो 1 रूट बिंग 2 - √3। तो ये रेशनल है और इसे हम लोग माइनस जब निकालेंगे तो ये निगेटिव टर्म है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 कर आपको तीनों क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का किस तरह से होगा। तो हम लोगों का गिवन रूट दिया हुआ है, उसे पहले लिख लेंगे। गिवन रूट्स -3 -1 एंड 5/3, ये हम लोगों का रूट्स है। तो इस रूट की मदद से हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, किस तरह से इक्वेशन का फैक्टर, और फिर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसका फैक्टर हो जाएगा, इट मीन्स दैट x + 3, ये माइनस में है तो x + 3 करेंगे तो इक्वल टू 0 करेंगे तो ये फिर x = -3 आ जाएगा। उसी की तरह ये माइनस में 1 है तो x + 1 हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा -5/3। और फैक्टर्स तो सो इक्वेशन, अब हम इससे इक्वेशन प्राप्त करेंगे। सो इक्वेशन इज x + 3 × x + 1 × x - 5/3 = 0। तो 0 के बराबर जब टर्म होता है तभी वो इक्वेशन बनता है। तो उसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। तो दैट इम्प्लाइज इसे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 4x + 3 और ये हो जाएगा 3x - 5/3 = 0। और इसे जब हम लोग ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों का
3x³ माइनस 5x² प्लस 12x² माइनस 20x प्लस 9x माइनस 15 और इक्वल टू 0। तो हमारा बन गया 3x³ और 12 में से 5 जाएगा तो प्लस 7x² और माइनस 20x प्लस 9x तो माइनस 11x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम लोगों का प्राप्त हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे रीचेक करेंगे कि ये इक्वेशन हमारा सही निकला या नहीं निकला। अगर इसमें x इक्वल टू -1 है या -3 है, इस रूट को इसमें पुट करेंगे। अगर हम लोग -1 पुट करें तो यहाँ पे -3 आ जाएगा प्लस 7 और ये माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा और -15। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और -18 तो इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब कि ये इक्वेशन हमारा सही आया है। तो इस तरह का अगर रूट दिया हुआ हो तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3x³ माइनस 4x² प्लस xx प्लस x प्लस 88x इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है और इसका रूट 1 दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन सेकंड, तो हम लोगों का गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन 3x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 88 इक्वल टू 0 एंड गिवन रूट जो दिया हुआ है, गिवन रूट 2 प्लस रूट अंडर -7। ये माइनस है तो इसे i में हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये आयोडा आ जाएगा बाहर। -1 का वैल्यू होता है i² और i² स्क्वायर है तो रूट के बाहर i आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा √7। तो ये हम लोगों का इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट का थ्योरम कोफिशिएंट ऑफ रूट्स इमेजिनरी का देखे थे कि अगर वो एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरा टर्म निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस आयोडा √7 इज ऑल्सो रूट, ऑल्सो ए रूट। तो हमारा यहाँ पे x³ है तो 2 टर्म हम लोगों का आ चुका है, 2 रूट्स है तो हम लोगों का एक और रूट्स चाहिए। तो हम इसकी मदद से फैक्टर निकालेंगे। तो हमारा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस i √7 इंटू x माइनस 2 प्लस i √7 इज फैक्टर। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये फैक्टर है ऑफ गिवन इक्वेशन। देन x और माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस i √7 इंटू x -2 माइनस i √7। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस v का फॉर्मूला पे बैठ गया। तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज x -2 का होल स्क्वायर माइनस
आई रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसे हम लोग तोड़ देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7। तो ये हम लोगों का एक्सप्रेशन निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा 11। अब नाउ हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडेड गिवन इक्वेशन y एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11। तो इतना से हम लोग डिवाइड करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है उसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, ये हम रफ में भी ये काम कर सकते हैं और रफ में कर कर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट रूट का मान। तो मैं यहाँ पे यहीं पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3x³ है और यहाँ x स्क्वायर है। तो अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3x³ आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 33x। अब ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा और 12 में से 4 गया तो 8x स्क्वायर और माइनस 33x प्लस x तो माइनस 32x प्लस 88 आ जाएगा। अब प्लस 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 88 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये सभी टर्म रिमाइंडर हम लोगों का 0 आ गया। और हम लोग रिमाइंडर जब 0 ही आ जाता है तभी ये हमारा फैक्टर ये एक्सप्रेशन मतलब सही रहता है। तो अब हम इससे रूट निकालेंगे। सो वी कैन राइट, हमारा इक्वेशन था 3x स्क्वायर माइनस 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88 इक्वल टू 0 के जगह पे दो इक्वेशन होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11। इसका रूट हम लोग निकाल चुके हैं और एक हमारा आया 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हैंस रूट्स आर 2 प्लस माइनस i रूट 3। ये हमारा 2 प्लस माइनस i रूट अंडर 7 होगा क्योंकि हमारा ये जो था ये रूट अंडर 7 है तो यहाँ पे रूट अंडर 7 होगा और ये प्लस में था तो हम लोग माइनस निकाले थे तो यहाँ प्लस माइनस 2 रूट हो जाएगा 2 प्लस माइनस i रूट अंडर 7 और एक इससे निकल जाएगा ये माइनस 8 x इक्वल टू 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो जब 8 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस 8/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में कि रियल इरेशनल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग प्रूफ किए हैं मतलब सॉल्व किए हैं वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन 6
एक्स पे पावर 4 माइनस 13 एक्स क्यूब माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड गिवन रूट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। तो जब ये निगेटिव है तो एक पॉजिटिव आएगा 2 प्लस 3। तो हमारा 2 रूट दिया हुआ है तो 2 रूट प्राप्त हो गया। अब इसी की मदद से हम लोग सेकेंड रूट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इज ऑल्सो ए रूट्स। तो दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 इज factors of given equations। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और इसे हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। तो दैट इम्प्लाइज ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो इक्वल टू आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया और ये प्लस 1। अब ये एक्सप्रेशन से हम लोग इक्वेशन में डिवाइड डालेंगे। तो नाउ डिवाइडेड गिवन इक्वेशन y एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू हमारा था 6 एक्स पे पावर 4 माइनस 13 एक्स क्यूब माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 6 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग 6 से और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 6 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एक्स पे पावर 4 माइनस 24, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 6 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 24 इंटू एक्स क्यूब और प्लस 6 एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 11 एक्स क्यूब माइनस 41 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। उसके बाद हम लोग प्लस 11 एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 एक्स क्यूब माइनस 44 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। तो
ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 3। तो हम लोग प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² माइनस 12x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये सभी टर्म 0 आ गया है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। we can write 6 into x पे पावर 4 माइनस 30x³ माइनस 35x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू में आ जाएगा 6x² प्लस 11x प्लस 3। अब इस टर्म का तो हम लोग रूट्स निकाल चुके हैं। तो वी हैव 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज 6x² प्लस 2x प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इतना आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 2x, तो हमारे पास बच जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब हम x का वैल्यू निकालेंगे इससे तो हमारा 2 और रूट्स निकल जाएगा, एक -3/2 और एक -1/2। तो हमारा रूट्स हो गया द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। एक पहले वाला 2 प्लस माइनस √3 और ये जो दो रूट निकला -3/2 और -1/3 आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाली हूँ और इस क्वेश्चन में और इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।